हे गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। सबसे पहले तो दिल से थैंक यू सो मच आप लोग ने जो इस बार सैटरडे की क्लास में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स थे। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं पूरा वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ से न्यूमेरिकल्स या फिर यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स छांटती रहती हूँ, पूरे टाइम ढूंढती रहती हूँ और उसके बाद क्लास में स्टूडेंट्स नहीं आते तो काफ़ी बुरा लगता है। लेकिन इस बार काफ़ी सारी स्ट्रेंथ थी तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर और भी लोग आना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका वेलकम है। हर सैटरडे को हम लोग बिजनेस स्टडीज़ के ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं शाम को 7 बजे। तो आप लोग जितने लोग अपने आना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स को बता दो कि सैटरडे की क्लास होती है तो वो भी आ सकते हैं। उसके लिए सबको थैंक यू सो मच। अभी के जो हमारे मॉर्निंग सेशंस चल रहे हैं उनमें हम कर रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये चैप्टर हमने अभी स्टार्ट किया है, जिस इसके फर्स्ट सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन हम एनसीईआरटी की बुक से डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। मैंने यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, जो भी आपको कन्वीनियंट हो आप वो वाला लैंग्वेज में देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। साथ ही एक चीज़ और, प्लीज़ अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं दिन में 2 से 3 वीडियोस आपके लिए लेकर आ रही होती हूँ। तो अगर आप लोग ही उन वीडियोस को ना देख पाए तो मेरा उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या मतलब है। तो वो आपको मिलेंगे तभी, लेकिन जब तक आप लोग बेल आइकन प्रेस करोगे, सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन प्रेस करोगे, तभी वो आपको मिल पाएंगे। तो प्लीज़ फटाफट से 1 मिनट में जो नीचे रेड वाला बटन है सब्सक्राइब का वो प्रेस कर लो और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं नंबर 4 के साथ। क्या बोल रहे हैं ये? ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन 2:2:1। ठीक है, ए बी और सी का जो रेशियो दिया हुआ है हमें 2:2:1 का दिया हुआ है। डी फॉर 1:8। ठीक है, डी एडमिट हो रहा है 1/8 के लिए, विच ही एक्वायर्ड एंटायरली फ्रॉम ए। ओके, अच्छा, जो देगा वो सारा कौन देने वाला है? ए। मतलब जो भी बी और सी अपने में से कुछ भी इसको नहीं दे रहे हैं, जो भी सेक्रीफाई कर रहा है वो कौन कर रहा है? ए कर रहा है। ठीक है, हमें इनका न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो निकालना है। ठीक है, सिंपल है। देखो सबसे पहले इनका ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं। ओल्ड रेशियो कितना है? 2:2:1। अब क्या करेंगे हम? अगर मैं इसे ऐसे लिख लेते हैं तो इसे कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। 2/5 टू 2/5 टू 1/5। ठीक है, ये इजी हो जाता है। इसके बाद में डी एडमिट हुआ तो डी एडमिटेड कितने रेशियो के लिए? 1:8 के लिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट। हाँ, ये हमें पहले से दिया हुआ है कि डी आएगा तो कितना लेगा? 1/8 ये ले लेगा। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे? हमें पता ही है कि हम टोटल जो मान के चलते हैं, कि टोटल प्रॉफिट हम कितना मान के चलते हैं? हमेशा 1 मान के चलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? इनका नया वाला रेशियो निकाल देंगे। तो इनका न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाई रेशियो। हमें यहाँ पे सेक्रीफाई रेशियो माइनस क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हमें दिया हुआ है कि ए देगा पूरा पूरा। अगर ऐसा नहीं होता, तीनों पार्टनर्स आपस में बांट रहे होते, तो हम क्या करते? जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में किया था। क्या किया था? पहले टोटल जो हम 1 प्रॉफिट मानते हैं उसमें से इसका पार्ट हमने माइनस कर दिया था, 1/8 माइनस करेंगे। उसके बाद में फिर 1/8 माइनस करके जो निकल कर आता उसको 3 हिस्सों में बांट देते, ए बी, सॉरी हाँ, ए बी और सी में बांट देते। यही करते थे ना। लेकिन यहाँ पे क्योंकि केवल एक पार्टनर सेक्रीफाई कर रहा है, इसलिए हमें ओल्ड रेशियो में से पहले सेक्रीफाई रेशियो माइनस करना पड़ेगा। तो इसका ओल्ड रेशियो हम यहाँ पे अलग अलग निकाल देते हैं। पहले ए का निकाल लेते हैं। ए का जो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है वो कितना है? 2:5 सॉरी। तो ये 2/5 माइनस सेक्रीफाई रेशियो कितना है? 1/8। इतना ही तो ये देने वाला है ए अपने पार्ट में से। तो ये जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये निकल कर आएगा आपका
40, ये आ गया 16, ये आ गया यहाँ पे 5। तो ये आप यहाँ पे 16 में से 5 माइनस करोगे तो 11/40। ठीक है, ये ए का निकल कर आ गया। अब सिंपल हो गया, क्योंकि बी और सी ने तो कुछ दिया नहीं है तो इनका निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ न्यू रेशियो निकाल दो, इज इक्वल्स टू ए टू बी टू सी टू डी। ए का कितना निकल कर आया है 11/40, 11/40। बी का कितना दिया हुआ है हमें, बी का हमारे पास पहले से है 2:5, तो बी का लिख लो 2:5। और सी का कितना है 1:5। और डी का हमें पहले से दिया हुआ है कितना 1/8। अब इसको कैलकुलेट कर लो आप, तो 40, ये आएगा आपका 11, ये आएगा 16, ये आएगा 8 और ये आएगा 5। तो इनका कितना निकल कर आ गया 11:16:8:5। दिस इज द आंसर। इसमें बटेगा अब जो नया प्रॉफिट होगा वो ए का कितना होगा, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है और ये डी का है। एक बार आंसर देख लेते हैं, 11, 16, 8 और 5। 11, 16, 8 और 5। ठीक है, ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 4। अभी देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 भी, क्योंकि ये बहुत छोटा था। लेकिन उससे पहले मैं 1 सेकेंड का वेट कर रही हूँ, आपको 1 सेकेंड दे रही हूँ। 1 सेकेंड में फटाफट से सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दो जल्दी से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नंबर 5 की साइड। 5 में क्या बोल रहे हैं, P and Q are partners sharing profit in 2:1 ratio. They admitted R into partnership, given him 1/5 share which he acquired from P and Q in 1:2 ratio. ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं कि P और Q पहले से पार्टनर थे जिनका रेशियो कितना था 2:1 का इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। फिर बाद में कौन आया, R आया। इन्होंने आर को बोला कि हम आपको 1/5 शेयर देंगे प्रॉफिट में से, लेकिन उसमें पी और क्यू का पहले से हमें रेशियो बता दिया गया है कि ये कितना कितना बांटेंगे, 1/2 के मतलब 1/2 के रेशियो में ये लोग बांटेंगे। हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो। ठीक है, चलो तो अब हम सबसे पहले जो हम हमेशा करते हैं, पहले इनका ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं दोनों का। तो यहाँ लिखो ओल्ड रेशियो इज इक्वल्स टू पी का और क्यू का कितना दिया हुआ है 2:1, ये दिया है 2:1। इसके बाद में अब हम 2:1 को ऐसे लिख लेते हैं 2/3 और इसको 1/3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब आया आर, तो हम यहाँ लिखते हैं आर एडमिटेड कितने के लिए 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये कितना लेगा 1/5 प्रॉफिट का लेगा। और जिसमें से इसको P कितना शेयर देने वाला है, अगर हम P की बात करें तो उसके लिए पहले आप यहाँ लिखो, थोड़ी सी लैंग्वेज भी आपको बता देती हूँ। हाँ, यहाँ लिखो P सेक्रीफाई। P कितना सेक्रीफाई करेगा, कितना 1/2 करना है ना, तो हम इसे 1/2 को अगर मैं ऐसे लिख लूं कि 1/3 और 2/3 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये A का हो गया और ये B का हो गया। A सेक्रीफाई कर रहा है 1/3 और B सेक्रीफाई कर रहा है 2/3। तो जो P मतलब A B से मतलब यहाँ ये P है। ठीक है, P और Q, मुझे लगा इनका नाम A और B है। सबसे हाँ, P का कैसे करेंगे हम, कैसे निकालोगे आप, यहाँ लिखो R शेयर इनटू जो P का शेयर है कितना 1/3। तो R का शेयर कितना था 1/5, जो कि हमारा कैसे निकल कर आया, ये देखो दिया हुआ है ना 1/5। तो 1/5 इंटू 1/3, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये निकल कर आएगा 1/15।
ऐसे ही आप P का निकाल दिया, ऐसे ही आप Q का निकाल दो। Q शेयर सेक्रीफाई इज इक्वल्स टू R शेयर, क्योंकि इसको भी R को ही देना है, इनटू इसका कितना है 2/3, ये दिया हुआ है यहाँ पे, देखो 2/3। तो आप कैसे निकालोगे, R का शेयर कितना है 1/5, जो कि हमें पहले से दिया हुआ है, और इसका कितना है 2/3। ठीक है, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये निकल कर आएगा 2/15। ये तो समझ में आया ना कि ये 2/3 और 1/3 कैसे आया, क्योंकि हमें दिया हुआ है पहले से कि इनको 1:2 के रेशियो में इनको बांटना है, तो हमने ये निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, अब देखो P का शेयर कितना था हमारे पास 2/3 और Q का कितना था 1/3। तो अगर हम यहाँ पे P कितना देगा अपने 2/3 में से, कितना देगा इसको 1/15, ऐसे ही तो देगा, ये 1/15 देगा। और Q कितना देने वाला है, Q का शेयर कितना था हमारे पास में 1/3, तो ये 1/3 माइनस 2/15, Q इतना देने वाला है अपने में से, यही मतलब है ना इसका। तो पहले P का कैलकुलेट कर लेते हैं। P का कैलकुलेट कैसे करोगे मैं यहाँ आगे बता देती हूँ। देखो ये जब आप करोगे तो ये हो गया 15, फिर जब आप इसे करोगे तो ये आएगा 10 - 1। 10 - 1 कैसे आया, 3 5 ज़ा 15 और 5 × 2, ठीक है, ये 10 आ गया। जब आप ये करोगे तो ये कितना आएगा 9/15। ये मतलब कहने का मतलब ये है कि अपने शेयर में से ये देने वाला है इतना P। अब Q की बात करें तो Q का कैसे कैलकुलेट करोगे, ये आपका हो गया 15 15, ऐसे ही सेम इसको निकाल दो, ये कितना आएगा 5 - 2। जब आप इसे करोगे तो ये 3/15। अब बहुत सिंपल हो गया, P का हमारे पास आ गया, Q का आ गया, और इसका नेक्स्ट कौन है R का हमें पहले से दिया गया था। तो बस सिंपल अब इनका न्यू रेशियो निकाल दो। यहाँ लिखो न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू P Q और R। तो P का कितना दिया हुआ है 9/15, ये जो अभी निकल कर आया। Q का 3/15 अभी निकल कर आया। R का हमें पहले से दिया हुआ था, R का शेयर था 1/5। तो आप इसे अब शॉर्ट कर लो, मैं नीचे कर देती हूँ यहाँ पे। ये आपका आ गया कितना 15, तो ये हुआ 9:3:3। इनका रेशियो कितना निकल कर आया, मैं वैसे आएगा 9:3:3। अब हमें एक बार इसे शॉर्ट करना, मतलब इसे भी काट लेते हैं, किससे कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, 3:1:1। ये इसका निकल कर आ गया, मतलब अपने रेशियो में से P Q और R, अब जो प्रॉफिट आएगा वो इस रेशियो में बटेगा। P का हिस्सा है 3, Q का 1 और R का भी 1, 3:1:1। सेम आंसर आपकी बुक में दिया हुआ है। होप आपको समझ आया होगा। बहुत ही सिंपल है ये सारे क्वेश्चन जितने भी दिए हुए, स्टार्टिंग के 10 तक तो काफी सिंपल है, उसके बाद भी टफ नहीं है, लेकिन मतलब थोड़े से लेंदी है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 6 7 8 इसके आगे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।